बिहार चुनाव 2022 में एक बयान ने पूरे मिथिला में हलचल मचा दी है। मशहूर लोक गायिका और अब नेता मैथिली ठाकुर ने कहा है कि अगर वह चुनाव जीतती हैं तो अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर कर देंगी। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ घोषणा से नाम बदल जाता है? क्या इसके लिए कोई सरकारी नियम होता है? आज मैं आपको मैथिली ठाकुर के इसी बयान के आधार पर भारत में नाम बदलने की पूरी सरकारी प्रक्रिया समझाने वाला हूँ। सीन 1, मैथिली ठाकुर का बयान। दोस्तों, एक जनसभा में मैथिली ठाकुर ने मंच से कहा, अलीनगर को हम सिर बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोले, भीड़ तालियों से गूंज उठी, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई और पूरा मिथिला इस फैसले पर बात करने लगा। लेकिन असली सवाल यही है, क्या किसी नेता के बोल देने से नाम तुरंत बदल जाता है? नहीं, इसके लिए भारत में एक लंबी और आधिकारिक प्रक्रिया है। अब उस प्रक्रिया को ठाकुर के बयान के संदर्भ में समझते हैं। सीन 2, स्टेप 1, राज्य सरकार की भूमिका। अगर मैथिली ठाकुर चुनाव जीत जाती हैं और अलीनगर का नाम बदलना चाहती हैं, तो सबसे पहले राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना पड़ता है। ये प्रस्ताव आता है विधायक एमपी की सिफारिश से, जिला प्रशासन से, स्थानीय निकायों से। फिर ये मुद्दा जाता है बिहार सरकार की कैबिनेट में। अगर कैबिनेट इसे मंजूरी दे देती है, तभी फाइल आगे बढ़ती है। मतलब मैथिली ठाकुर की जीत और राज्य की राजनीतिक सहमति दोनों जरूरी हैं। स्टेप 2, राज्य गृह विभाग की जांच। अब फाइल पहुंचती है बिहार गृह विभाग में। यहाँ पूछा जाता है, क्या नया नाम सांस्कृतिक रूप से सही है? सही है। जनता की भावना क्या है? कोई विवाद तो नहीं होगा? प्रशासनिक कामकाज पर असर क्या पड़ेगा? अलीनगर सीतानगर बदलने के मामले में मिथिला की सांस्कृतिक पहचान का एक बड़ा कारण बन सकती है। सीन 4, स्टेप 3, केंद्र सरकार की मंजूरी। राज्य की मंजूरी के बाद फाइल जाती है इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जे को। यहाँ भी कई विभागों से नो ऑब्जेक्शन लिया जाता है। रक्षा मंत्रालय, रेलवे, डाक विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, आईसोर, आईबी, रो, राजभाषा विभाग। देखा जाता है कि नाम बदलने से कोई सुरक्षा, नक्शा, पिन कोड या प्रशासनिक समस्या तो नहीं होगी। अगर सभी विभाग ओके दे देते हैं, तब केंद्र सरकार अंतिम मंजूरी देती है। सीन 5, गेजेट नोटिफिकेशन। मंजूरी मिलने के बाद जारी होता है ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन। यही वह दस्तावेज है जो किसी भी जगह के नाम को कानूनी रूप से बदल देता है। जब तक गेजेट जारी नहीं होता, चाहे नेता बोले चाहे मुख्यमंत्री बोले, नाम आधिकारिक रूप से नहीं बदलता। सीन 6, मैप्स बोर्ड्स अपडेट। गेजेट के बाद बदलाव शुरू होता है। गूगल मैप्स, रेलवे स्टेशन का बोर्ड, सरकारी दस्तावेज, नगर पंचायत के बोर्ड, स्कूल कॉलेज रिकॉर्ड, सरकारी वेबसाइट्स, सब जगह नया नाम सीतानगर लगाया जाएगा। लेकिन तभी जब पूरी सरकारी प्रक्रिया पूरी हो जाए।